हेलो दोस्तों, आज हमारा भारत देश लगातार प्रगति करने वाला देश बन चुका है। हम यह भी देखने को मिलता है कि आज का युवा खुद का बिजनेस स्थापित कर खुद को आगे बढ़ाने की भरपूर कोशिश कर रहा है। ऐसे में एक ऐसा नाम आता है जो इन युवाओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा देने का काम करता है। शायद आप समझ गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं महान मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर विवेक बिंद्रा की। डॉक्टर विवेक बिंद्रा आज एक ऐसा नाम बन चुके हैं जो भारत के सभी छोटे बड़े व्यापारियों को बिजनेस सही ढंग से चलाने और सही ढंग से ग्रो करने के तरीके बताता है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा भारतीय बिजनेस इंडस्ट्री का एक जाना माना चेहरा बन चुके हैं। उन्होंने बहुत ही कम समय में कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की और बड़े बड़े बिजनेसमैन को चौंका दिया। डॉक्टर विवेक के बारे में हम सभी जानते हैं, लेकिन यदि आप उनके नाम से फिर भी अनजान है तो चलिए आज हम बताते हैं उनके जीवन के बारे में। जन्म से ही शुरू हुआ बिंद्रा का संघर्ष। देश की राजधानी दिल्ली में बिंद्रा का जन्म हुआ 5 अप्रैल 1978 को। जब विवेक बिंद्रा का 2.5 साल हो चुका था तब उनके पिता का निधन हो गया। पिता के चले जाने के बाद उनकी मां ने भी दूसरी शादी कर ली। बिना माता पिता के ही विवेक बिंद्रा को अपना जीवन की शुरुआत करनी पड़ी। विवेक कभी अपने दादा के पास तो कभी बुआ के पास तो कभी चाचा के पास रहने लगे थे। इनके अलावा उनका जीवन का काफी समय हॉस्टल में भी निकला। उन्हें बचपन से ही कई तकलीफों का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि उनका बचपन अकेलेपन से भी होकर गुजरा। सुनने में यह भी आता है कि यहाँ तक कि विवेक बिंद्रा कभी अपने किसी दोस्त के घर जाते थे तो दोस्तों के माता पिता उनके साथ खेलने तक के लिए उनके दोस्तों को मना कर देते थे। चलिए अब उनके पढ़ाई के बारे में खास जानते हैं। बचपन से ही प्रतिभावान और पढ़ाई में अव्वल रहे विवेक बिंद्रा ने अपनी पढ़ाई की शुरुआत जैसे तैसे पूरा किया। उन्होंने MT इंटरनेशनल स्कूल ऑफ बिजनेस से अपने MBA की पढ़ाई को पूरा किया। मास्टर्स की स्टडी के दौरान ही विवेक बिंद्रा का एडमिशन यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन बिजनेस स्कूल में हो गया, मगर पैसों की तंगी के चलते वह इनके लिए नहीं जा पाए। भागवत गीता पढ़ने की सलाह उन्हें एक बुजुर्ग ने दी और उन्हीं से जीवन उनका बदला। विवेक बिंद्रा जिस दौरान MBA की स्टडी कर रहे थे तब उन्हें कई लोगों ने श्रीमद् भागवत गीता पढ़ने की सलाह दी। सन 2004 में विवेक बिंद्रा को अपना भागवत गीता पढ़ने का मौका मिला और तब से उन्होंने इसे पढ़ना शुरू कर दिया। उनका कहना है कि वे भागवत गीता से कभी प्रभावित हुए और गीता में जीवन से जुड़े सभी प्रश्नों के उत्तर उन्हें प्राप्त हुए। कभी स्पोर्ट, कभी पार्ट टाइम का काम तो कभी बड़े सन्यासी। बचपन से ही विवेक बिंद्रा की रुचि स्पोर्ट्स में भी रही, यहाँ तक कि विवेक बिंद्रा नेशनल बेस्ट क्वार्टर एंड एथलीट में भी रह चुके हैं और उन्हें 100 से ज्यादा मेडल मिल चुके हैं। कई खेलों में विवेक बिंद्रा की रुचि देखने को मिली है। विवेक बिंद्रा ने ट्यूशन क्लासेस, होम ट्यूशन सेंटर आदि कामों में भी हाथ बटाया। इसके अलावा उन्होंने बचपन में डिक्शनरी बेचने का भी काम किया। उनके बारे में लोग यह जानकर काफी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि विवेक बिंद्रा ने अपने जीवन के 3 से 4 साल एक सन्यासी की तरह निकाल दिए। विवेक बिंद्रा इस सन्यासी समय के दौरान धोती कुर्ता पहनने लगे। वे शास्त्रों का काफी अध्ययन करते थे और भिक्षा तक मांगने में भी संकोच नहीं करते। सन्यासी समय रहते हुए उन्होंने वे सभी काम किए जो सन्यासी करता है, जैसे उन्होंने किसी मंदिर में सेवा की, जमीन पर भी सोए, झाड़ू पोछा लगाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना आदि कई काम किए। विवेक का कहना है कि इन कामों से उन्हें काफी फायदा मिला। बात करें उनके सफल जीवन की तो विवेक बिंद्रा ने 2005 में अपना MBA कंप्लीट कर लिया था, लेकिन उन्होंने नौकरी को न करते हुए खुद को कॉर्पोरेट कंसल्टेंट के रूप में स्थापित किया। कई बड़ी कंपनियों के सलाहकार, बिजनेस ट्रेनर और कंसल्टेंट के रूप में उन्होंने कई कामों को दिशा दी। विवेक ने कंसल्टेंट के रूप में 10 से 11 साल तक काम किया। इस दौरान बिजनेस के ज्यादातर दांव पेच भी उन्होंने सीख लिए। उनका कहना है कि यदि आपको अपने जीवन में कुछ बड़ा करना है तो आप सही और बड़ा फैसले लेने की आपको जरूरत है। खुद बड़ा फैसला लेते हुए डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने अपना YouTube चैनल बनाया और उनको नाम दिया डॉक्टर विवेक बिंद्रा मोटिवेशनल स्पीकर। साल 2013 में बने इस YouTube चैनल पर उन्होंने मोटिवेशनल और बिजनेस रिलेटेड वीडियोज अपलोड करना शुरू कर दिए। हालांकि उस साल में उनके वीडियोस को इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिली। इनका कारण यह था कि उनके वीडियोस इंग्लिश में थे बजाय हिंदी के, जो कि हमारे भारतीय ऑडियंस के लिए एक बड़ी समस्या थी। साल 2016 के अंत तक उन्हें यह बात समझ में आ चुकी थी कि उनकी वीडियोस इंग्लिश में होने के कारण नहीं चल पा रही हैं। इस कारण उन्होंने अपने वीडियोस फिर हिंदी में बनाना शुरू कर दिए। ऑडियंस उनके वीडियोस की तरफ अट्रैक्ट होने लगे और उनके वीडियोस YouTube से लेकर Facebook
व्हाट्सएप आदि जगह देखते देखते वायरल होने लगे। इन वीडियोस की वजह से विवेक बिंद्रा देश के नहीं बल्कि विश्व के सबसे बड़े बिजनेस ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल के मालिक बन गए। साल 2017 में उनके यूट्यूब पर 15 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइब आ चुके थे और आज की बात करें तो इन फैन फॉलोइंग की संख्या तो आसमान छू रही है। कमाई की बात करें तो केवल यूट्यूब में उनके लिए एक ऐसा स्रोत है जहां से उन्हें इनकम होती है। यूट्यूब पर अपनी वीडियोस बनाने के साथ ही विवेक कई सेमिनार आयोजित करते हैं और कई कंपनियां ऐसी भी हैं जो एक बिजनेस कंसल्टेंट के लिए उन्हें पैसे देती हैं। देश के कई राज्यों में उनके सेमिनार हो चुके हैं। कई बार ऐसा होता है कि उनके सेमिनार के लिए सीट तक हाउसफुल जाती है। तो विवेक बिंद्रा आज के टाइम में कई बिजनेसमैन के लिए एक मिसाल के रूप में सामने आते हैं। हर कोई हमें उनसे मिलने के बाद खुद में एक उम्मीद की किरण पाता है। लोगों का यह कहना है कि यदि कोई हारा हुआ व्यक्ति भी उनसे मिलता है तो वह जरूर अपने चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल लेकर बाहर जाता है। विवेक बिंद्रा अपने मोटिवेशनल स्पीच के लिए कई अवार्ड भी हासिल कर चुके हैं। डॉक्टर विवेक बिंद्रा अपने प्रोग्राम के द्वारा एक इंसान के ट्रेनिंग पर करीब 1.5 लाख रुपया चार्ज करते हैं। लेकिन यदि आप बिजनेस के बारे में कुछ खास बातें उनसे फ्री में सीखना चाहते हैं तो उनका यूट्यूब चैनल आपकी काफी मदद कर सकता है।